Today we are going to talk about Bertland Commission report initiated by the United Nations in 1983. हम आज बात करने वाले हैं बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक समूह बनाया गया था, जिसको यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम किया था, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूसीईडी। 1983 में इसको फॉर्म किया था। इसके चेयरमैन जो है नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड थे। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1987 में प्रस्तुत की, जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, उसका टाइटल जो था आवर कॉमन फ्यूचर था। ठीक है, इस टाइटल के नाम से उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करना हमको ऐसे डिफाइन करना है, जिसमें मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। इसमें यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि हमको आज की जरूरतों को बिना कंप्रोमाइज किए हुए फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमको रिसोर्सेज जो है कंजर्व करके रखना चाहिए, ऐसा यूज करना चाहिए। इस तरह से हमको प्लानिंग करनी होगी कि आज की भी जरूरतें सही तरीके से पूरी हो जाए और आने वाले फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखा जाए। तो हमारा जो एम कैसा था, हमको प्लानिंग कैसे करनी थी, बैलेंसिंग अप्रोच करना था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमको सोशल इक्विटी को ध्यान में रखना था और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना था। इन चीजों के माध्यम से हम पॉवर्टी को, हेल्थ इश्यूज को हैंडल करने वाले थे और हमने कुछ गोल तय किए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया। एक सीमाएं निर्धारित करी कि अगले 10 साल में, आने वाले अगले 10 साल में, मतलब कि 1992 से लेकर 2002 के बीच में हम कितना अचीव करेंगे। और ये सब वॉलंटरी था, ये किसी पे मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। पहले हम एजेंडा 21 को हमने देखा, अभी हम बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट को हमने देखा। ये रिलेटेड टॉपिक है जो एनवायरनमेंट से मैं लगातार एक के बाद एक डिस्कस कर रहा हूं। ये आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट इशू भी है, तो प्लीज आप इनको अच्छे से एनालिसिस करिए, ध्यान से पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।